Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion and topic for this lecture is basic concepts of chemistry, that is the mole concept. And before we start, make sure you subscribe to the channel so that you can get more videos on the topic and it will help to give a thorough revision, right? So beta, in the first chapter mole concept, we have to take up the basic concepts, means the definitions of mole in terms of number, definition of mole in terms of weight, and then in terms of volume. And many questions are asked: find out the number of moles, find out the number of molecules, or find out the number of atoms. Apart from that, we will be coming to the concept of equivalent weight. How to find out equivalent weight of an acid, for a base, for an element, and equivalent weight in a redox reaction. And apart from that, number of moles and number of gram equivalents, how they are related. Next will be the concept of empirical formula and molecular formula, and then limiting reagent. Chemical reaction is given, which is the limiting reagent. According to the limiting reagent, amount of product will be formed. Stoichiometric calculation based on volume, based on weight, all that we have to revise through these questions. So let's start with the question number 1. So first question on the screen is: density of 2 molar aqueous solution of NaOH is given 1.28 gram per centimeter cube. Find out the molality of the solution. तो बेटा आप देख सकते हो 2019 नीट का क्वेश्चन है, आपको मोलैरिटी गिवन है और मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमें गिवन है 2 एंड वी हैव टू फाइंड आउट मोलैलिटी। पहले मोलैरिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। मोलैरिटी मीन्स 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो NaOH के 2 मोल्स हैं, आपके पास टोटल सॉल्यूशन 1 लीटर है और सॉल्यूशन का डेंसिटी भी दे रखा है 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें कैलकुलेट करना है मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए एक्सप्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स। मोलैलिटी का क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और ये अगर ग्राम्स में हो तो 1000 से डिवाइड करेंगे आप, वो 1000 ऊपर जाएगा ताकि वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में आ जाए। सॉल्वेंट का वेट केजी में चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तब आप मोलैलिटी निकालोगे। अब क्वेश्चन में बेटा कहाँ पे दिया है वेट ऑफ सॉल्वेंट? वेट ऑफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन टू यू, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैन आई से density is mass upon volume, mass of solution divided by the volume of solution, and mass of solution हमारे को कैलकुलेट करना है। डेंसिटी है 1.28, वॉल्यूम आप ले लोगे 1 लीटर। 1 लीटर इज 1000 ml, राइट। हमने वॉल्यूम अपने आप से 1 लीटर लिया क्योंकि सॉल्यूशन मोलर दिया था। हमें क्या दे रखा है? 2 मोलर NaOH। मोलर में 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। सो मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है अब 1280 ग्राम्स। दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, बट आपको मास सॉल्वेंट का चाहिए तो सॉल्यूट का मास इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 मोलर NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH। NaOH का मोलर मास 40 ग्राम। Can I say it comes out to be 80 grams? 80 ग्राम सॉल्यूट का मास है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट फिर कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन के मास में से हम क्या करेंगे? सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो 1280 आपके पास मास था किसका? ओवरऑल सॉल्यूशन का, एंड 80 ग्राम मास किसका था? सॉल्यूट का। तो ये 1200 ग्राम हमारे पास आ रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट। नाउ वी कैन पुट द एक्सप्रेशन, यू कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, मोलैलिटी इज इक्वल टू, वी हैव रिटन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ
सॉल्वेंट। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में अब आप पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स तो 2 ही रहेंगे, सॉल्यूट तो आपका NaOH है, उसके 2 मोल्स हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, इट इज कमिंग आउट टू बी 1200 मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्योंकि सॉल्वेंट का वेट बेटा केजी में होना चाहिए, सो इट कम्स आउट टू बी 1.67 मोलल। मोलल क्या होता है? मोलल का मीनिंग है मोल्स पर केजी, मोलल मीन्स मोल्स पर केजी, गॉट इट। तो 1.67 आंसर आ रहा है, आप चेक करते हैं ऑप्शंस, 1.67 इज कमिंग इन सी ऑप्शन, राइट। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2019 का, ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें मोलैरिटी गिवन है और मोलैलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, गॉट इट। दोनों में डिफरेंस क्या है? मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है और मोलैलिटी के अंदर वेट लेना है, बट वो भी सिर्फ सॉल्वेंट का। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 2, इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम? मैक्सिमम वाटर के मॉलिक्यूल्स किस ऑप्शन में है? ए के अंदर दिया है 18 ml ऑफ वाटर, देन 0.18 ml ऑफ वाटर, देन सम लीटर्स के अंदर वाटर दिया है एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन, और 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। तो देखो हम क्या करते हैं, वाटर का बेटा डेंसिटी 1 होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कहने का मतलब 1 ग्राम पर मिलीलीटर, दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। इट मीन्स 18 ml वाटर का वेट फिर 18 ग्राम हो गया, 18 ml वाटर वेज इक्वल टू 18 ग्राम्स, राइट। सो अब क्या करेंगे, 18 ग्राम, कैन आई से 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास एंड इट इज हैविंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल का वेट है जो भी बेटा उस सैंपल का मोलर मास होता है, जैसे कि अगर एटम ले रहे हो तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल ले रहे हो तो मॉलिक्यूलर मास, और 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। वाटर का मोलर मास तो 18 ग्राम ही है, ये ऑप्शन अगर हम सॉल्व करते हैं तो 18 ग्राम वाटर contains how many molecules equal to Avogadro number, right? Coming to the B option, B option में दिया है 0.18 ग्राम वाटर, तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वाटर के? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास आ गए थे ए ऑप्शन में। अब बी ऑप्शन में हम ऐसा करेंगे, 18 ग्राम वाटर इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड 0.18 will be equal to Avogadro upon 18 multiplied by 0.18. Are you getting 0.01 into Avogadro? 0.01 into Avogadro का मतलब Avogadro upon 100 आ गया। This is for B option. Let's come to the C option. C option में आपको वॉल्यूम दिया है, C के अंदर चेक करते हैं क्या वॉल्यूम दिया है, 0.00224 लीटर, this is the volume given, 0.00224 liter is the volume given for water. Can I say this much volume of water has a weight equal to, पहले इसके मिलीलीटर बना लो, 1000 से मल्टीप्लाई करने से ये मिलीलीटर बना लिया, 2.24 मिलीलीटर हो गया, इसका वेट चाहिए, it has a weight equal to 2.24 grams, राइट। तो अब हमें पता है 18 ग्राम ऑफ वाटर वेज हाउ मच, इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, देन 2.24 ग्राम विल वे हाउ मच, एवोगैड्रो अपॉन 18 इंटू 2.24, नो नीड टू डिवाइड हेयर, ये बेटा छोटा ही आएगा, ए ऑप्शन में एवोगैड्रो आ चुका है, ये तो ऑब्वियसली 18 से डिवाइड हो रहा है, तो इट विल बी लेसर देन दैट, हमें मैक्सिमम का आंसर देना है। डी ऑप्शन चेक करते हैं, डी में क्या लिखा है, 10⁻³ मोल। कमिंग टू डी ऑप्शन, 10⁻³ मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल वाटर के अंदर है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 10⁻³ मोल के अंदर कितना होगा, 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो, कहने का मतलब ये तो स्मॉलर है,
तो लार्जेस्ट पूछा था हमें। हमारे पास 4 आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। ए ऑप्शन में आ रहा है एवोगैड्रो नंबर, बी ऑप्शन में आ रहा है एवोगैड्रो बाय 100, सी ऑप्शन तो हमने डिवाइड ही नहीं किया, हमें पता है कि एवोगैड्रो से कम आएगा, एंड डी ऑप्शन इज ऑल्सो मच लेस देन एवोगैड्रो, ये एवोगैड्रो अपॉन 1000 है। गॉट इट? तो आंसर क्या बनता है? इट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर हैज द मैक्सिमम आपको कैलकुलेट करना था, हेंस योर आंसर बिकम्स ऑप्शन ए। 18 ml वाटर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। फॉर द redox reaction, permanganate and oxalate are given. Permanganate ion, oxalate ion in acidic medium, product is Mn+2 and carbon dioxide and water. The correct coefficient for the balanced equation are, redox reaction को बैलेंस करना है in terms of number of moles। आप क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस देखिए, 2018 नीट का क्वेश्चन है। सो वी हैव टू राइट इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन को सेपरेट करेंगे। लेट्स राइट द रिडक्शन रिएक्शन या रिडक्शन हाफ सेल। परमैंगनेट इज गिवन टू यू। ये परमैंगनेट रिएक्टेंट के साइड था, प्रोडक्ट में ये मैंगनीज +2 बन जाता है। कैसे बना +2? ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो ये है 7 और यहां पे है 2, सो 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं परमैंगनेट ने, तभी ये +2 में कन्वर्ट होता है। इज इट ओके? बाय गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन इट चेंजेस टू मैंगनीज +2। अब इसी तरह इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हम सेकंड को भी बैलेंस करेंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखो, परमैंगनेट तो रेड्यूस हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सलेट आयन इज गिवन टू अस। ऑक्सलेट बेटा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है कार्बन का? +3 आएगा ऑक्सलेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड में +4 आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ऑक्सलेट है तो 2x ले लिया, ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, x विल कम आउट टू बी 3, तो ये x का वैल्यू आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड में भी x लेके कैलकुलेट करो, 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये +3 से +4 बन रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी वो +3 से +4 बनेगा। गॉट इट? बट देखो बेटा, ऑक्सलेट के अंदर 2 कार्बन हैं, एक कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नेट लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स का है। बी केयरफुल फॉर दिस पॉइंट, यहां मिस्टेक होने का चांस है। 1 इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन लिखना है, क्योंकि 2 कार्बन थे ऑक्सलेट में, दोनों +3 से दोनों +4 बन गए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सलेट ने लूज किया। अब आपके दोनों रिएक्शन बैलेंस हो चुके हैं, हाफ सेल वाले, ऑक्सीडेशन का भी और रिडक्शन का भी। अब हम कंबाइन करेंगे इस रिएक्शन को। आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई द 2 reactions with a suitable integer so that electrons do not appear in the final equation। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 5, तो आपके पास ये बन रहा है 2 moles ऑफ परमैंगनेट एंड 5 मोल ऑफ ऑक्सलेट। प्रोडक्ट आएगा 2 ऑफ मैंगनीज +2 एंड 10 कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस वे आप क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन पे क्या क्या पूछा जा रहा है, एक तो पर मैंगनेट के मोल्स बताने हैं, ऑक्सलेट के भी और H+ के भी बताने हैं। तो अभी H+ हमने नहीं लिखा, हमारे सारे एटम बैलेंस्ड हैं, बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है। ऑक्सीजन काउंट करते हैं, लेफ्ट पे कितनी ऑक्सीजन है, 4 × 2 = 8 एंड 5 × 4 = 20, मतलब कि 28 ऑक्सीजन एटम्स हैं आपकी इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे। राइट साइड देखिए, राइट साइड पे 20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर। कैन आई से 8 ऑक्सीजन आर लेस ऑन राइट हैंड साइड, एंड ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय एडिंग वाटर। Add 8 water on right hand side to balance oxygen।
ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, 8 मोल वाटर ऐड कर देंगे। पर मैंगनेट, ऑक्सलेट, ये सब लिख लिया। राइट साइड पे आप क्या लिखोगे, 2 मोल ऑफ मैंगनीज प्लस 2 प्लस 10 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 मोल वाटर। अब आता है हाइड्रोजन का बैलेंसिंग। पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, फिर हाइड्रोजन। ये स्टेप्स फिक्स हैं। बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन is done by H plus, बैलेंस हाइड्रोजन by adding H plus। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारे स्टेप्स आपको करने हैं। लेफ्ट साइड पे देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, राइट साइड पे 16 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 8 2 16, राइट। तो 16 H plus हम ऐड कर देंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड। आपका इक्वेशन बनता है 2 मोल पर मैंगनेट, 5 मोल ऑक्सलेट एंड 16 मोल ऑफ H plus। Product is 2 mole of manganese plus 2 and 10 carbon dioxide and 8 water. In this way ये आपका बैलेंस्ड रिएक्शन है। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आप हर एटम को चेक करो, और इसी तरीके आप अपना यहाँ पे चार्ज भी चेक कर सकते हो। सेम चार्ज आएगा। इस टाइम पे +4 चार्ज है, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी +4 चार्ज है। यू कैन वेरीफाई। ओके, सो हमारे कोएफिशिएंट क्या क्या आ रहे हैं। फॉर पर मैंगनेट हमारे पास 2 आ रहा था, ऑक्सलेट का 5 आ रहा था, और H प्लस हमारा 16 आया। एज अ रिजल्ट बी ऑप्शन इज द आंसर। गॉट इट। तो दोबारा देख लो एक बारी किस तरीके से बैलेंस होता है रिएक्शन। हम क्या करते हैं, पर मैंगनेट और ऑक्सलेट के रिएक्शंस को अलग अलग पहले इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से बैलेंस किया, उसके बाद एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएं। नेट जब आपके पास सारे एटम बैलेंस हो जाते हैं अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फिर बारी आती है ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए। ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर। जितनी ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। उसके बाद आप क्या करोगे, हाइड्रोजन की बैलेंसिंग, वो बेटा H प्लस से होती है। H प्लस हम ऐड करते हैं जितना भी हाइड्रोजन कम होता है, क्योंकि क्वेश्चन में एसिडिक मीडियम दिया था। अगर बेसिक मीडियम होता फिर तो हम लास्ट में OH को देखते, राइट। इन दिस वे मोल के अंदर ही आता है रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी मोल्स ऑफ lead 2 chloride will be formed from a reaction between PbO and HCl? 2008 ऑल इंडिया PMT का क्वेश्चन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, PbCl2 के मोल्स, और रिएक्शन हमें खुद लिखना पड़ेगा। रिएक्शन बेटा PbO and HCl, they are combining, product आ रहा है PbCl2 plus water. So there is a need to balance the reaction. 2 chlorines and oxygen is 1 mole. Now the reaction is balanced. आप एक एक एटम को चेक करो, lead and hydrogen and oxygen all are balanced. Got it? तो देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। 6.5 ग्राम PbO दिया था क्वेश्चन के अंदर, 3.2 ग्राम ये दिया था। ये चेक करिए, अमाउंट 6.5 एंड 3.2। एज अ रिजल्ट हमें मोल बनाने पड़ेंगे। इसका मोलर मास है 233 लेड ऑक्साइड का। 6.5 अपॉन 233 कर दिया। यहाँ पे भी मोल्स बनाने पड़ेंगे। 36.5 विल बी फॉर HCl, हाइड्रोजन 1 एंड क्लोरीन 35.5। गॉट इट। सो दोनों के केस में हमने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स बना दिए बेटा। नंबर ऑफ मोल्स बना के आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.029 मोल, और राइट साइड HCl के लिए डिवाइड करने पे आ रहा है 0.087 मोल। अब देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। क्वेश्चन ने बोला आप PbCl2 के मोल्स बताइए, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ PbCl2। कितने मोल्स बनेंगे वो डिपेंड करता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट होता है द कंपोनेंट विच इज यूज्ड अप फर्स्ट इन द रिएक्शन। पहले कौन खत्म होगा, PbO खत्म हो जाएगा। PbO के कम अमाउंट है, PbO के मोल सिर्फ 0.029 है। सो ये बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इज द वन विच विल लिमिट द रिएक्शन, क्योंकि ये खुद ही खत्म हो जाएगा। ये HCl तो बचा रहेगा। 0.087 में से अगर हम 0.029 माइनस करें तो ये उसका लेफ्ट अमाउंट है। कुछ ना कुछ मोल
HCl के बचे रहेंगे। HCl इज द एक्सेस रिएजेंट। एज अ रिजल्ट आप क्या करोगे, PbO के ऊपर डिसाइड करोगे। लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होता है प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे। अब बैलेंस्ड इक्वेशन को देखिए। बैलेंस्ड इक्वेशन में बेटा इसका अगर 1 मोल है तो इसका भी तो 1 मोल है ना। 1 मोल PbO से 1 मोल PbCl2 बन रहा है। एज अ रिजल्ट 1 की जगह अगर 0.029 मोल होगा तो 0.029 मोल ही उसका बनेगा। हेंस अमाउंट ऑफ PbCl2 फॉर्म्ड एज 0.029 मोल्स। गॉट इट। आंसर मोल में देना था। क्वेश्चन के अंदर बैलेंस्ड इक्वेशन मोलर रेशो देती है, बट आपको ग्राम्स दिए थे पहले। ग्राम्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोलर मास से डिवाइड करो ताकि मोल्स बन जाए। उसके बाद कंपैरिजन करते हुए लिमिटिंग रीजेंट पहले ढूंढिए। लिमिटिंग रीजेंट के ऊपर ही अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड करती है। गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 1 मॉलिक्यूल वाटर आपको दिया है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो देखो बेटा, वाटर का डेंसिटी दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 18 ml वाटर हैज वेट ऑफ 18 ग्राम्स। इज इट ओके? 18 ml वाटर का वेट कितना है? 18 ग्राम्स। और 18 ग्राम मोलर मास है वाटर का। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। डेंसिटी अगर 1 है तो डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिख लो। मोलर मास 18 होता है। 18 ग्राम वाटर का मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम कैलकुलेट किया, तो वो 18 ml ही आ रहा है। वॉल्यूम इज 18 ml, राइट। तो 18 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें पता है। इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपको मास कंपेयर करना है तो मोलर मास वेट है 1 मोल का, और 1 मोल वाटर का वेट मतलब मोलर मास कितना, 18। और मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा उसके अंदर, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। सो कैन आई राइट एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दे हैव ए वॉल्यूम ऑफ 18 ml। ठीक है, क्योंकि मोलर मास 18 था, डेंसिटी 1 थी, तो 18 ग्राम का वॉल्यूम 18 ml आ गया। क्या हम एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निकाल सकते हैं? इट विल बी 18 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। 18 अपॉन एवोगैड्रो से जब आप डिवाइड करोगे, ये आप इसको 6.023 होता है, आप इसको कैलकुलेशन में 6 ले सकते हो। ठीक है, 6 लेके डिवाइड कर दो। 18 अपॉन 6 मतलब 3। सो 3 इंटू 10 रेज टू पावर -23 ml एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। वेरी वेरी स्मॉल नंबर। 10 रेज टू पावर -23 में आ रहा है, मतलब डी ऑप्शन इज द आंसर। एक मॉलिक्यूल वाटर का आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया। क्वेश्चन है 2008 ऑल इंडिया पीएमटी का। कैसे कैलकुलेट किया है हमने? मोल कॉन्सेप्ट यूज किया कि एक मोल वाटर का वेट 18 ग्राम है और उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। हमने यूनिटरी मेथड लगा दिया। यूनिटरी मेथड में जो भी कैलकुलेट करना होता है वो राइट साइड पे रहता है। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, वॉल्यूम राइट पे रखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट पे रखो। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। This question is from 2008 All India PMT, and the question says an organic compound contains carbon, hydrogen and oxygen. तीन चीजें present हैं, and elemental analysis is showing 38.71% is carbon, 9.67% is hydrogen. Find out the empirical formula of the compound. परसेंटेज लिखिए। कार्बन बेटा दे रखा है 38.71, हाइड्रोजन बेटा है 9.67, हाइड्रोजन इज 9.67, रिमेनिंग इज ऑक्सीजन। 100 से माइनस कर देंगे दोनों का सम, तो ये बन जाएगा 51.62। गॉट इट? ये हमारे पास समझ लो टोटल 100 ग्राम सैंपल है कंपाउंड का, तो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए पहले मोल्स बनाने पड़ेंगे। लेट्स कम टू
दी वैल्यूज अगेन 38.71 था, इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि मोल्स बन जाए। ठीक है, 38.71 को 12 से, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 ग्राम होता है, उसको 1 से, और ऑक्सीजन का 16 होता है, 51.62 डिवाइडेड बाय 16। ऐसा करने से आपके पास सबके मोल्स आ जाएंगे। तो ये आ गया, फर्स्ट वन इज 3.22, सेकेंड बेटा 9.67 एंड थर्ड वन इज 3.22। ठीक है, तो अब हम रेशो लेंगे। होल नंबर रेशो के लिए डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। आप 3.22 से डिवाइड कर दो सबको, तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 3 और ये बन जाएगा 1। सो वी हैव रिटन नंबर ऑफ मोल्स इन वन कॉलम एंड दी होल नंबर रेशो इन द अदर। रेशो कैसे लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करो। 3.22 से तीनों को डिवाइड कर दिया, तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, ये रेशो कितनी आ रही है, 1:3:1। इट इज CH3O। CH3O मीन्स विच ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये वो फॉर्मूला होता है जो हर एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है। कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम है वो किस रेशो में प्रेजेंट हैं, दैट इज द इंपिरिकल फॉर्मूला। तो कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन रेशो बनी 1:3:1। सो दैट इज द इंपिरिकल फॉर्मूला। जैसे कि बेंजीन है C6H6, उसका इंपिरिकल फॉर्मूला होगा CH। CH से पता चलता है कि कार्बन इज टू हाइड्रोजन रेशो इन बेंजीन इज 1:1, राइट। तो इस तरीके से हम इंपिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इन द फाइनल सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग HCl एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड। दोनों का वॉल्यूम और मोलैरिटी आपको गिवन है, HCl का भी और बेरियम हाइड्रोक्साइड का भी। 2009 ऑल इंडिया PMT क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स कम टू द मोलैरिटी इक्वेशन। पहले केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड और HCl का रिएक्शन है। HCl और बेरियम हाइड्रोक्साइड बेटा जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, BaCl2 प्लस वाटर। चेक करिए, रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस करने के लिए आपको 2 वाटर लिखना पड़ेगा। एंड नाउ वी विल राइट द इंफॉर्मेशन गिवन। क्या है हमारे पास, HCl का इंफॉर्मेशन 20 ml एंड 0.05 मोलर। बेरियम हाइड्रोक्साइड का है 30 ml 0.1। तो यहां से बेटा H प्लस मिलेगा और यहां से OH नेगेटिव मिलेगा। OH नेगेटिव को डबल करेंगे क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड में डबल OH आना है। बेरियम हाइड्रोक्साइड जब ब्रेक होगा 1 बेरियम एंड 2 हाइड्रोक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 इंटू 0.05 मीन्स 1 बन गया और ये कितना बन रहा है, 6। हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मिलीमोल्स। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl आ रहा है 1 एंड द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आ रहा है 6। ठीक है, कैसे निकाला मैंने नंबर ऑफ मिलीमोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ मिलीमोल्स इज मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर। अगर वॉल्यूम लीटर में होगा तो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिलीमोल्स बनेंगे। सो एक के मिलीमोल्स आ रहे हैं 1 और दूसरे के मिलीमोल्स आ रहे हैं 6। तो ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट लगेगा। कैन आई से HCl इज द लिमिटिंग रिएजेंट। HCl में से 1 मिलीमोल H प्लस आना है, वहां से हाइड्रोक्साइड 6 मिलीमोल आना है। तो ये तो बहुत एक्सेस में है। 6 - 1 मतलब 5 मिलीमोल्स इज द एक्सेस अमाउंट। बेरियम हाइड्रोक्साइड तो पीछे बच जाएगा। आपके क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज द हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। तो हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन निकाल देंगे हम और आंसर मोलैरिटी में देना है। ऑल दी ऑप्शंस आर इन मोलैरिटी। ये बन जाएगा 5/50। 5/50। 5 क्या चीज है, मिलीमोल्स है, और 50 क्या है, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। एज अ रिजल्ट 5/50 मतलब 0.1 मोलर। हमने क्या एक्सप्रेशन यूज किया है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना।
तो ये हो गया नंबर ऑफ मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। इस तरीके से जब दोनों ही मिली के अंदर हैं तो सीधा सीधा मोलैरिटी में आंसर आएगा। हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट इन द बीकर इज 0.1 मोलर। 0.1 मोलर का क्या मीनिंग हुआ? ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर था बिगनिंग में, वो बेरियम हाइड्रोक्साइड था। अब आपने कैलकुलेट क्या किया है? हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि बीकर में बेरियम हाइड्रोक्साइड और HCl का न्यूट्रलाइजेशन होगा। HCl H प्लस रिलीज करेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड से OH आएगा, दोनों एक दूसरे से मिलके न्यूट्रलाइज करके वाटर बनाएंगे। कितना हाइड्रोक्साइड पीछे बच गया वो हमें मोलैरिटी की टर्म्स में कैलकुलेट करना था। दिस इज द वे, राइट। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बी केयरफुल। कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, क्वेश्चन नंबर 8. We are given 18 gram of hydrogen and 64 gram of oxygen. They are filled in a vessel, steel vessel, and exploded. Exploded मतलब the vessel is heated to a high temperature and electricity is passed. Amount of water produced will be. जब H2 और O2 को इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तभी वाटर बनता है। सो केमिकल रिएक्शन आएगा H2 प्लस हाफ O2 गिविंग वाटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितना वाटर बनेगा ये बताना है। सिंपल जो अमाउंट्स हैं हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, वो बेटा ग्राम्स में दिया है, इसको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राम को आप कन्वर्ट करिए मोल्स के अंदर, डिवाइड बाय द मोलर मास। मोलर मास O2 का है 32 और उसका है 2। कैन आई से 5 मोल H2 एंड 2 मोल ऑक्सीजन आ गया, 5 मोल एंड 2 मोल। तो कौन हुआ लिमिटिंग रिएजेंट? कौन कम अमाउंट में प्रेजेंट है? ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन कम है। अब ऑक्सीजन के थ्रू डिसाइड होगा वाटर कितना बनना है। तो कैन आई से हाफ मोल ऑक्सीजन अगर हो तो 1 मोल वाटर बनता है। अगर आधा मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी 1 मोल वाटर बनेगा। अगर 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो वाटर 4 मोल बनेगा। ठीक है, वी कैन राइट लाइक दिस, मोल्स ऑफ O2 एंड कंपेयर करेंगे विद मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। ये क्या चीज है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड। कितने मोल ऑक्सीजन रिएक्ट हो रही है? बैलेंस्ड इक्वेशन में 0.5 से 1 आ रहा है तो इट मीन्स 2 से ये 4 आएगा। 0.5 से अगर वाटर 1 मोल बनता है तो 2 मोल से डबल कर दो, 4 मोल वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन ने यही पूछा था ना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड? आंसर इज बी ऑप्शन, 4 मोल्स। इज इट क्लियर? इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो ग्राम्स में है, बट आपको मोल में कन्वर्ट करके कंपैरिजन करना है। लिमिटिंग रिएजेंट का ध्यान रखना पड़ता है, प्रोडक्ट का अमाउंट लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड होता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 9. 25.3 gram sodium carbonate is dissolved in enough water to make 250 ml of solution. If sodium carbonate dissociates completely, find the molar concentration of Na plus and carbonate. तो बेटा आपको इंफॉर्मेशन सोडियम कार्बोनेट का गिवन है, बट जो पूछा जा रहा है वो अलग अलग से मोलैरिटी पूछ रहे हैं, Na प्लस का भी और कार्बोनेट का, दोनों का इंडिपेंडेंट मोलैरिटी हमें बताना है। तो क्या करेंगे? मोलैरिटी का एक्सप्रेशन लगाते हैं। मोलैरिटी इज गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। इज इट ओके? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट है आपका सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स को लिख दो गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऐसे लिखते हैं ना, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास है 106 ग्राम, वेट हमें दिया है 25.3। क्वेश्चन में चेक कर लो, 25.3 ग्राम आपका सॉल्यूट और उसका मोलर मास 106। चेक करें सोडियम कार्बोनेट के लिए, सोडियम इज 23 का डबल किया 46, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 16 इंटू 3 इज 48। तो 106 ग्राम बेटा इसका मोलर मास होता है। हमें वॉल्यूम क्या दिया है? 250 ml। आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम देखो, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, राइट। एज अ रिजल्ट
ये मोलैरिटी का आंसर आ जाएगा। हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से, ये कट जाएगा। फाइनल आंसर फॉर मोलैरिटी आता है 0.954 मोलर, 0.954 मोलर। तो ये तो आ गया आपका ओवरऑल सोडियम कार्बोनेट का मोलैरिटी। हमें अलग अलग से मोलैरिटी बतानी है, सोडियम की भी और कार्बोनेट की भी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करके देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट किस किस आयंस में ब्रेक होता है, 2 सोडियम बनेंगे और एक कार्बोनेट बनेगा, राइट। तो सोडियम को डबल करो, तो सोडियम का मोलैरिटी बेटा 0.954 का डबल करना पड़ेगा। कार्बोनेट का तो यही रहेगा, कितना, 0.954 मोलर। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये आपके पास 1.91 मोलर बन जाएगा। कमिंग टू द ऑप्शंस नाउ, सोडियम की मोलैरिटी डबल आएगी, सी ऑप्शन आंसर। 0.955 कार्बोनेट एंड 1.91 इज सोडियम। इज इट ओके? इन दिस वे आपको ओवरऑल सोल्यूशन में से अलग अलग आयंस की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी थी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ए ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस ले लो, जैसे कि ओजोन ले लो, उसमें एटम्स बताने हैं, ठीक है। 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। हमें मॉलिक्यूल्स का आंसर नहीं देना है, हमें हमें एटम्स का आंसर देना है, ठीक है। तो 1 मोल of gas which is triatomic, it contains Avogadro number of molecules. Can I say 1 mole of triatomic gas will have 3 times of atoms? Avogadro को मैंने 3 टाइम्स कर दिया, एटम्स का नंबर 3 गुना होगा। तो 0.1 के लिए कैलकुलेट कर देते। 1 मोल की जगह मैंने 0.1 मोल गैस ले ली, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 0.1 इंटू एवोगेड्रो। व्हाट डू यू गेट? इट इज 0.3 इंटू एवोगेड्रो। एवोगेड्रो की वैल्यू पुट कर देंगे। एवोगेड्रो का वैल्यू है 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23। आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर 23। गॉट इट? 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मीन्स सी ऑप्शन। ट्राई एटॉमिक गैस थी, ओजोन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ये ट्राई एटॉमिक है। तो इनके एक एक मॉलिक्यूल में 3-3 एटम होते हैं। 2010 ऑल इंडिया पीएमटी का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, बट एटम्स निकालने थे, मॉलिक्यूल्स नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2013। मोल के ऊपर, मोलैरिटी के ऊपर जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए, हम वो क्वेश्चंस बेटा कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 6.02 into 10 raised to power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है मोलैरिटी में। देखो मोलैरिटी ही कैलकुलेट हो रही है, कभी वेट दिया होता है, कभी वॉल्यूम दिया होता है, यहां मॉलिक्यूल्स दिए। तो मोलैरिटी का डेफिनेशन तो वही रहेगा, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन है मोलैरिटी का। मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर ये होता है, ठीक है। तो आपका नंबर जो आपको गिवन है वो है 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 20। दिस नंबर इज गिवन टू अस। इसको हम डिवाइड कर देंगे बाय दी एवोगेड्रो नंबर। ये डिवाइड करने पे बना 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो ये आ गया 10 रेज टू पावर -3। ये मोल्स आए बेटा। आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम से डिवाइड होगा। वॉल्यूम चेक करो, 100 ml दिया है क्वेश्चन में। वॉल्यूम बेटा चेक करिए, 100 ml। एज अ रिजल्ट हम मिलीलीटर का तो लीटर बनाना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मिलीलीटर में है ये, इसके लीटर्स बनाओ। 10 रेज टू पावर -3 अपॉन 100 इंटू 1000। मैंने 1000 से डिवाइड किया, वो 1000 ऊपर आया। सो लेट्स सी द फैक्टर्स विच आर गेटिंग कैंसल्ड। आंसर इज 10 रेज टू पावर -2। 10 रेज टू पावर -2 का मतलब ऑप्शन इज बी। बी ऑप्शन इज द आंसर।
क्वेश्चन नंबर 11 हमने किया है। दोबारा से देखो फुल सॉल्यूशन। मोलैरिटी आ रही है 10 raised to power minus 2. 10 raised to power minus 2 means 0.01 molar. We can write here 0.01 molar. Is it okay? 0.01 is written in B option. Got it? तो मॉलिक्यूल्स देते हैं, कभी वेट देते हैं, कभी वॉल्यूम देते हैं, हर बारी आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं ये है मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 12। इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2014 ऑल इंडिया पीएमटी। इक्वल masses of hydrogen, oxygen and methane. 3 gases are taken in a container of volume V at 27 degrees Celsius in identical conditions. What is the ratio of volume of these gases? कौन कौन सी 3 गैसेस हैं बेटा? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और मीथेन है। एंड इनके इक्वल मास दे दिए। इक्वल मास मतलब कि हम समझ लो सबका 1 ग्राम ले लेते हैं, तो मोल्स बनाने पड़ेंगे 1/2 मोलर मास से डिवाइड कर दिया। गिवन मास अपॉन मोलर मास से मैंने मोल बना दिए। ये है 1/32, ये है 1/16। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ, पहले एवोगैड्रो लॉ लगाते हैं। एवोगैड्रोज कॉन्सेप्ट क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशो होता है। ठीक है, ये आपने एवोगैड्रो लॉ का कॉन्सेप्ट लगाना है। हमें क्वेश्चन में आंसर बेटा वॉल्यूम का करना है। चेक कर लो, वॉल्यूम रेशो ऑफ वॉल्यूम बोला है ना, व्हाट इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मोल्स का रेशो है तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बना लो। 32 से डिवाइड करो सबको, 16:1:2 आ रहा है। ये मोल्स का रेशो है। जो भी मोल्स का रेशो होता है वही वॉल्यूम का रेशो होता है। मोलर रेशो इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम्स। हेंस 16:1:2 का मतलब आंसर किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन। 16 मोल्स H2 के, 1 मोल O2 का एंड मिथेन 2 मोल्स। ये रेशो है बेटा, ये मोल्स एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट मोल्स तो ये है 1/2 मतलब हाफ, 1/32, 1/16, ये मोल्स हैं। मोल्स का मैंने रेशो लेके वही जो मोल का रेशो होगा वही का वही वॉल्यूम का भी रेशो होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 पे है, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 is mixed with 11.2 liter of chlorine and they are maintained at STP, the number of moles of HCl formed will be. Again it is a question from 2014 All India PMT. आपके पास रिएक्शन में H2 and Cl2 गिवन है और HCl बन रहा है। कितना HCl बनेगा वो बताना है, मोल्स में आंसर देना है। लेट्स राइट द अमाउंट। 22.4 लीटर ये लिया और एसटीपी मतलब कि आपका मोलर वॉल्यूम भी 22.4 होगा। एट एसटीपी कंडीशन 1 मोल ऑफ अ गैस हैज ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स। तो दोनों का वॉल्यूम दिया था, मैंने वो लिख दिया। उसके बाद हम मोल्स कैसे बनाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। आप 22.4 से डिवाइड कर दो, ये हो गया 1 मोल और ये बेटा हाफ मोल हो जाएगा। 11.2 अपॉन 22.4 मतलब ये हाफ मोल हो गया। तो आपके पास इंफॉर्मेशन वॉल्यूम में दी थी, हमने उसको मोल में कन्वर्ट कर दिया। अब चेक करते हैं कि क्या कोई लिमिटिंग रिएजेंट है। दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं दिए, जबकि बैलेंस्ड रिएक्शन में दोनों इक्वल अमाउंट में चाहिए। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल से रिएक्ट करेगा। हमारे को 1 मोल और आधा मोल दिया हुआ है। हाफ मोल क्लोरीन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट से ही डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। अब बेटा बैलेंस्ड नहीं है हमारा मेन रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखो 1 मोल अगर क्लोरीन रिएक्ट करती है तो 2 मोल HCl बनता है। Cl2 एंड HCl के मोलर रेशो अगर हम देखें बैलेंस्ड इक्वेशन से ये दिखा 1 मोल क्लोरीन विल प्रोड्यूस
2 mole HCl, then half mole chlorine will produce how much of HCl? It will be double of half. हाफ का डबल मतलब 1 मोल HCl बनेगा. 1 मोल HCl बनेगा. आई मीन टू से ऑप्शन ए. एवरी टाइम बी केयरफुल फॉर द मोलर रेशो. मोलर रेशो से लिमिटिंग रिएजेंट पता चलता है और लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड होता है प्रोडक्ट कितना बनता है. अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिसाइडेड थ्रू लिमिटिंग रिएजेंट. इस रिएक्शन में H2 तो पीछे बचा रहेगा. हाफ मोल क्लोरीन है, H2 1 मोल है, आधा मोल H2 बचा रहेगा और H2 रिएक्ट कर सकता है बट आगे क्लोरीन नहीं है. क्लोरीन ने रिएक्शन को रोक देना है, लिमिट कर देना है. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, question number 14. We are given 1 gram magnesium is burnt with 0.56 gram of oxygen in a closed vessel. Which reactant is left in excess and how much? 2014 All India PMT का question है. Let's write the reaction first. मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में बेटा रिएक्शन होगा. प्रोडक्ट आ रहा है MgO. अभी हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे. 1 मैग्नीशियम एंड 1 ऑक्सीजन एटम है प्रोडक्ट में. ठीक है. अब क्या क्या अमाउंट्स गिवन है? 1 ग्राम एंड 0.56 ग्राम. क्या कैलकुलेट करना है? विच इज लेफ्ट इन एक्सेस. एक्सेस रिएजेंट आपको पता करना है. तो आप क्या करोगे? बैलेंस्ड इक्वेशन में ये दिख रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन. देखो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो हमें ये दिख रहा है कि ये 1 मोल और ये हाफ मोल रिएक्ट करेंगे. यू कैन सी फ्रॉम हेयर दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है. तो एक्सेस रिएजेंट कौन है ये हमें पता करना है. एक्सेस रिएजेंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. कैन आई राइट 32 ग्राम 1 मोल का वेट है और हाफ मोल आपको दिया है, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाफ मोल का मास यहीं लिख देते हैं इक्वल टू 16 ग्राम. 16 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स विद 1 मोल मैग्नीशियम, मतलब 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. इज इट ओके? 16 ग्राम ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करानी है तो 24 ग्राम मैग्नीशियम चाहिए. 1 ग्राम के लिए ये हो गया 24/16 एंड 0.56 के लिए पता कर लो. 0.56 ग्राम के लिए 24/16 इंटू 0.56. यहां से आपके पास मैग्नीशियम का अमाउंट आ जाएगा कि कितना मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा. ये बेटा आ जाएगा 0.84. आप 8 पे कैंसिल करो. 8 पे ये 3 और ये 2, तो ये बना 0.28, 0.84 बन गया नेट. ये भी कटेगा ना, ये कट के 0.28. सो आपका आंसर बन रहा है 0.84 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा. अब क्वेश्चन ने दिया कितना था? 1 ग्राम मैग्नीशियम दिया था. तो मैग्नीशियम इज द एक्सेस रिएजेंट. मैग्नीशियम इज लेफ्ट बिहाइंड. कैसे पता चला कि मैग्नीशियम एक्सेस रिएजेंट है? हमने चेक करके देख लिया. हमारे पास 0.56 ग्राम ऑक्सीजन थी. 0.56 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम मैग्नीशियम से रिएक्ट करती है हमने देख लिया. तो 1 में से 0.84 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा. 0.16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट अनरिएक्टेड. इतना अमाउंट मैग्नीशियम का पीछे बचा रहेगा. और ऑप्शंस पे आते हैं. 0.16 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल बी लेफ्ट बिहाइंड मीन्स ए ऑप्शन. गॉट इट? ए ऑप्शन इज द आंसर. फिर से देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना है. उसके बाद आपके पास जो गिवन अमाउंट्स थे वो थे 1 ग्राम एंड 0.56 ग्राम. उसके बाद यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर लो. टोटल आपके पास मैग्नीशियम था 0.56. 0.56 के साथ 0.84 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट करता है. तो जो भी पीछे बचेगा वो एक्सेस रिएजेंट है. सो सिंपल क्वेश्चन है बट 1 मिनट में आपको पेपर के अंदर करना होता है. सो बी केयरफुल. एक्सेस रिएजेंट कैलकुलेट करने के लिए रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए एंड दैट इज द ओनली थिंग. मोलर रेशो लेनी है. हमने यहाँ मोल्स नहीं बनाए क्योंकि 1 को मैंने अगर 24 से डिवाइड किया होता तो वो डिवाइड करने में ज्यादा टाइम लग जाता है. हमने मोलर रेशो को ग्राम्स में लेके कैलकुलेट कर दिया. राइट? शॉर्टेस्ट मेथड था बेटा ये. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ. A mixture of gases contains H2 and O2.
दे आर इन द रेशो ऑफ 1:4। ऑल इंडिया पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। मोलर रेशो ऑफ गैसेस इज टू बी कैलकुलेटेड। वेट का रेशो आपको दिया है, कौन कौन सी गैसेस हैं, H2 है और O2 है, एंड 1:4 इज द वेट रेशो, वेट बाय वेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समझ लो कि ये 100 ग्राम है, लेट दिस इज 100 ग्राम, तो ये 400 ग्राम हो गया। मोलर रेशो निकालना है, मतलब मोल्स बनाने के लिए मोलर मास से डिवाइड करेंगे। 50:12.5 आ रहा है, 50:12.5, मतलब कि 4 गुना ज्यादा मोल्स प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन के। ये किसका रेशो है, मोल्स का। मोलर रेशो इज 4:1। फिर से देखो, हमें बेटा वेट का रेशो दिया था 1:4, तो हमने वेट 1, या तो 1 और 4 ले लो या 100 और 400 ले लो, ताकि डिवाइड करना इजी हो जाए। ये बना दिए मैंने मोल्स। मोल्स कैसे बनाए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो मोलर रेशो आ गया 50:12.2। 50:12.2 मतलब 4:1, 4 गुना ज्यादा मोल है, जबकि वेट हमें ऑक्सीजन का ज्यादा दिया था। ऑक्सीजन का वेट हाइड्रोजन से 4 गुना दिया था, ये 400 था और वो 100 था। पर जब मोल्स बनाएंगे तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे। मोलर मास H2 का बहुत कम है, सिर्फ 2 ग्राम है, और उसका 32 ग्राम है, तो मोल्स H2 के ज्यादा आ रहे हैं, O2 के कम आ रहे हैं। आंसर 4:1 मीन्स सी ऑप्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following is standard for atomic masses? Simple question. एटॉमिक मास मोल के चैप्टर का बेस है। हर एटम का एटॉमिक मास आपको ठीक से पता होना चाहिए, बट एटॉमिक मास मेजर करने के लिए बेटा C12 जो है, कार्बन 12 आइसोटोप इज टेकन टू बी रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस बाय IUPAC. It is taken to be reference for measuring the atomic masses. एटॉमिक मास मेजर करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया था। हाइड्रोजन क्योंकि लाइटेस्ट एलिमेंट है, हाइड्रोजन के बाद, हाइड्रोजन के लाइटेस्ट एलिमेंट है, पर प्रॉब्लम क्या आती थी, वो गैस है, उसके साथ कंपैरिजन डिफिकल्ट होता है। तो IUPAC ने रेकमेंड किया कि एटॉमिक वेट मेजर करने के लिए कार्बन को रेफरेंस बनाया जाए, बट कार्बन के C12, C13, C14 सारे आइसोटोप होते हैं। C12 is made to be the reference, that is to be learnt. So knowledge based question है, B ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से एटॉमिक वेट को हम रेफरेंस बनाते हैं, C12 को। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 17 नाउ, द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड represented by 4.4 liter of CO2 at STP। 4.4 ग्राम दिया बेटा, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको दी है, और आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, आंसर लीटर्स में देना है। कीप इन माइंड बेसिक डेफिनेशन जो है, 1 मोल का वेट चाहिए अगर, तो इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एंड इट हैज ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर एट STP। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर्स। तो पहले हम मोल्स बनाएंगे, हमें गिवन है 4.4 ग्राम CO2। 4.4 ग्राम CO2 मीन्स गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दो, 44 इसका मोलर मास होता है। गिवन मास वाज 4.4 ग्राम और वो है मोलर मास 44 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। एज ए रिजल्ट 0.1 मोल आ गया। तो 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एनी अदर गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट STP। 1 मोल की जगह हमें 0.1 का कैलकुलेट करना है, सो इट विल बी 22.4 की जगह 2.24 लीटर्स। 2.24 लीटर्स मीन्स B ऑप्शन इज द आंसर। सो 2.24 लीटर आपका क्वेश्चन नंबर 17। सिंपल क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टिवली वे हाउ मच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का वेट चाहिए बेटा। एक इलेक्ट्रॉन का मास पहले देखो, मास ऑफ
1 इलेक्ट्रॉन, इट इज 9.1 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 31 kg। ठीक है, kg के अंदर 9.1 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 31। अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन के मास को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10 रेस टू पावर 23, 54.8 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 8 आ गया, और बेटा ये केजी के अंदर है। ठीक है, कैन इट बी रिटन एज 0.548 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 6। क्लियर, तो ये 0.55 मिलीग्राम बन गया। सारी ऑप्शन मिलीग्राम्स के अंदर थी, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम, और फिर ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम। गॉट इट, सो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने विद 10 रेस टू पावर 6। 1 kg इज इक्वल टू 10 रेस टू पावर 6 मिलीग्राम, तो आंसर बना 0.55 मिलीग्राम। कमिंग टू ऑप्शन डी, 0.55 मतलब डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन का आंसर। Let's come to next question, question number 19 now. Which of the following contains greatest number of oxygen atoms? आपके पास सैंपल में ए ऑप्शन में 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम, बी में O2 दिया है, सी में O3 दिया है, सबका 1 ग्राम दिया है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के हमें कैलकुलेट करने हैं। तो देखो क्या करेंगे बेटा, ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास है 16 ग्राम। एटॉमिक मास के अंदर एटम्स कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कंटेन इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो 1 ग्राम के अंदर कितने एटम्स हैं, ये आ जाएगा एवोगैड्रो अपॉन 16। अब हम निकालेंगे बी ऑप्शन, ये तो ए ऑप्शन था। बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 1 ग्राम O2, 1 ग्राम ऑफ O2। O2 का मोलर मास है 32। 32 ग्राम ऑफ O2 कंटेन्स एटम्स, चाहिए फिर से 2 इंटू एवोगैड्रो। बी केयरफुल, एटम्स अब डबल करने हैं, ट्वाइस करना है बेटा, 2 इंटू एवोगैड्रो, क्योंकि एक O2 में 2 एटम, राइट। अब 1 ग्राम के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ गया 2 इंटू एवोगैड्रो अपॉन 32 which is equal to Avogadro upon 16. Coming to the C option, C option क्या है, 1 ग्राम ऑफ ओजोन। ओजोन के अंदर एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है। ओजोन का मोलर मास बेटा 48 ग्राम ओजोन कंटेन्स 3 इंटू एवोगैड्रो। थ्राइस करना है, अब हम हाईलाइट कर देते हैं इसको, 3 टाइम्स करना था। 1 ग्राम में कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 3 इंटू एवोगैड्रो अपॉन 48 विच इज एवोगैड्रो अपॉन 16। तो एवोगैड्रो अपॉन 16 सबके अंदर आ रहा है, इन ए ऑप्शन, इन बी ऑप्शन एंड इन सी ऑप्शन। ऑल ऑफ देम हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। डी ऑप्शन आंसर। क्लियर, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लगाया, 1 मोल हैज अ वेट ऑफ मोलर मास। एक मोल का जो मास है वो मोलर मास के इक्वल होता है। एटम होगा तो आप एटॉमिक मास लोगे, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास लोगे। क्लियर, तो मोल के क्वेश्चन है, सिंपल एंड इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 20। 2 separate samples of O2 and carbon dioxide are given and they have equal weights. Find out the ratio of their number of molecules. Molecules का रेशो चाहिए हमें, वेट का रेशो दिया है, गैसेस है ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम दोनों का वेट ले लेते हैं, समझ लो ले लिया 1 ग्राम। इक्वल वेट क्वेश्चन ने बोला था, मोल्स बनाने पड़ेंगे। मोल्स का जो रेशो होता है वही मॉलिक्यूल्स का रेशो होता है। ये बेटा हो गया 1/32, ये मोल्स बना दिए मैंने, ये बनेगा 1/64। ठीक है, ये आ गया 1/1, ये आ गया 1/2, हैंस इट इज 2:1। किसका रेशो, मोल्स का।
we can write here, this is the molar ratio. मोलर रेशो जो होगी वही मॉलिक्यूल्स का रेशो होगा. मॉलिक्यूल्स ये हो जाएंगे 2 into एवोगैड्रो नंबर, ये हो जाएंगे 1 into एवोगैड्रो नंबर. सो कैन आई से इट इज अगेन 2:1. सो रेशो ऑफ मॉलिक्यूल्स 2:1 मीन्स आंसर इज सी ऑप्शन. आपको वेट दिया था, मॉलिक्यूल्स का रेशो बोला था कैलकुलेट करने को, हमने मॉलिक्यूल्स से पहले मोल्स बना लिए, उस तरीके से कैलकुलेट कर दिया. सो दैट इज ऑल अबाउट द लेक्चर. We have taken up questions of different types on molar ratios, on ratio of number of molecules, weight ratio is given, and even balancing you have done for redox reaction. In the next lecture, beta, we will be having main focus on equivalent weight. How to find out equivalent weight in various methods. We have to do hydrogen displacement method, oxygen displacement method, chloride displacement method, and some Faraday law is also related with equivalent weight. Apart from that, methods to find out atomic weight. Atomic weight find out करने के जो methods हैं उनके related question कैसे आते हैं वो next video में देखेंगे, और stoichiometric calculation also. ठीक है, that is all. Thank you and bye bye.